ऐसी जगह जहां टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां हवा इतनी तेज चलती है कि खड़े रहना भी मुश्किल हो जाए और जहां ऑक्सीजन इतनी कम हो कि हर सांस एक स्ट्रगल बन जाए। लेकिन फिर भी वहीं दुनिया के सबसे खतरनाक बैटलफील्ड पर इंडियन आर्मी ने एक ऐसा मिशन एग्जीक्यूट किया जिसने हिस्ट्री बदल दी। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक ऐसी कहानी है करेज, स्ट्रेटेजी और एक्सट्रीम सर्वाइवल की, जिसने इंडिया को दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर पर कंट्रोल दिलाया। ये वो जगह है जहां दुश्मन से पहले नेचर खुद सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को इस इम्पॉसिबल जगह पर ऑपरेशन करना पड़ा और कैसे सोल्जर्स ने उस टेरेन को जीत लिया जिसे सरवाइव करना भी लगभग इम्पॉसिबल था। 1970 के दशक और 1980 के दशक के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर रीजन को लेकर टेंशन्स लगातार बढ़ रहे थे। 1949 के कराची एग्रीमेंट में लाइन ऑफ कंट्रोल को मैप पर एनजे 9842 तक डिफाइन किया गया था, लेकिन उसके बाद लिखा गया देंस नॉर्थ टू ग्लेशियर्स। यही वेग लाइन बाद में एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनी। पाकिस्तान ने इस एम्बिग्विटी का फायदा उठाते हुए सियाचिन ग्लेशियर को अपना टेरिटरी मानना शुरू कर दिया और फॉरेन माउंटेनियर्स को परमिट्स देना शुरू किया, जिससे ये इंप्रेशन क्रिएट हो कि ये एरिया उनके कंट्रोल में है। इंडिया को जब इस एक्टिविटी का पता चला, तब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वार्निंग दी कि पाकिस्तान सीक्रेटली इस रीजन में मिलिट्री प्रेजेंस एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग कर रहा है। यही वो मोमेंट था जब इंडिया को रियलाइज हुआ कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो सियाचिन हमेशा के लिए हाथ से निकल सकता है। अप्रैल 1984 इंडियन आर्मी ने एक डेयरिंग प्लान एग्जीक्यूट करने का फैसला लिया, ऑपरेशन मेघदूत। प्लान सिंपल नहीं था, बल्कि ऑलमोस्ट सुसाइडल लग रहा था। सोल्जर्स को हेलीकॉप्टर के जरिए दुनिया के सबसे डेंजरस ग्लेशियर पर उतारा जाना था, जहां ना प्रॉपर लैंडिंग जोन्स थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही सर्वाइवल के बेसिक रिसोर्सेज। लेकिन इंडियन आर्मी ने स्पीड और सरप्राइज को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाया। पाकिस्तान भी इसी एरिया पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इंडिया ने उनसे पहले मूव कर लिया। इंडियन एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर्स, खासकर चीटा हेलीकॉप्टर्स, सोल्जर्स को हाई एल्टीट्यूड पोस्ट्स पर ड्रॉप कर रहे थे, जहां हर स्टेप डेथ के करीब ले जा सकता था। सोल्जर्स ने 18,000 से 22,000 फीट की हाइट पर पोस्ट्स कैप्चर करनी शुरू की। बिलफोंडला, सियाला और सॉल्टरो रिज जैसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स इंडिया के कंट्रोल में आने लगे। ये सिर्फ दुश्मन से लड़ाई नहीं थी, यह सर्वाइवल की लड़ाई थी। फ्रॉस्ट बाइट, एवलांचेस, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी और एक्सट्रीम कोल्ड हर पल सोल्जर्स की जान लेने के लिए तैयार थे। लेकिन इसके बावजूद इंडियन ट्रूप्स ने एक एक करके की पोजीशंस सिक्योर कर ली और पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इस मिशन में जितने सोल्जर्स एनिमी फायर से नहीं मरे, उससे कहीं ज्यादा सोल्जर्स नेचर की वजह से शहीद हुए। इमेजिन करो, एक ऐसी जगह जहां पानी इंस्टेंटली बर्फ बन जाता है, जहां बॉडी का कोई भी एक्सपोज्ड हिस्सा कुछ ही मिनटों में फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो जाता है और जहां एक छोटी सी मिस्टेक सीधे डेथ में बदल सकती है। फिर भी सोल्जर्स महीनों तक, सालों तक वहीं तैनात रहते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इस ग्लेशियर में जो इसे इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बनाता है कि दोनों कंट्रीज इसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं? और क्या ये सिर्फ लैंड कंट्रोल का मामला था या इसके पीछे कुछ और भी हिडन रीजंस थे? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर सिर्फ एक बैरन आइस डेजर्ट नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज का सेंटर है। जो कंट्री सॉल्टरो रिज को कंट्रोल करता है, वह पूरे रीजन पर नजर रख सकता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी से लेकर चाइना बॉर्डर तक। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये एरिया फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए एक बफर जोन की तरह काम करता है, जिससे एनिमी फोर्सेस को आगे बढ़ने से रोका जा सके। कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं
कि सियाचिन का कंट्रोल जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, खासकर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये है कि शायद ये बैटल सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल डोमिनेंस के लिए भी थी। एक मैसेज कि इंडिया किसी भी कंडीशन में अपने बॉर्डर्स की रक्षा कर सकता है, चाहे टेरेन कितना भी हॉस्टाइल क्यों ना हो। ऑपरेशन मेघदूत ने यह साबित कर दिया कि इम्पॉसिबल सिर्फ एक इल्यूजन है, अगर डिटर्मिनेशन और स्ट्रैटेजी स्ट्रांग हो। इंडियन आर्मी ने न सिर्फ दुनिया के सबसे टफ बैटलफील्ड पर कंट्रोल हासिल किया, बल्कि ये भी दिखाया कि करेज का कोई लिमिट नहीं होता। आज भी सियाचिन ग्लेशियर पर इंडियन सोल्जर्स तैनात हैं, हर दिन एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करते हुए, सिर्फ इसीलिए ताकि देश सुरक्षित रहे। ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक सिंबल है सैक्रिफाइस, ब्रेवरी और अनब्रेकेबल स्पिरिट का। और शायद यही वजह है कि ऑपरेशन मेघदूत हमेशा हिस्ट्री के सबसे डेयरिंग मिशंस में गिना जाएगा।